हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो बैच चल रहा है उसमें मैं आपको हिंदी जो ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको आपको करा चुका हूं, और जो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं करा रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, तो उसी क्रम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रम में आज एक टॉपिक लाए हैं आपको कुछ रचनाओं के लिए, क्योंकि रचनाएं 5 आएंगी, 5 मतलब 10 नंबर का आएंगी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। और मैं आपको जो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान एक तरफ से कराया हूं उसको आप रट लीजिए, और जो मैं यहाँ पे आज या रचना करा रहा हूँ एक दिन और कराना है दोस्तों, क्योंकि पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो दोनों वीडियो है साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान का, और ये है आप इसमें से और उसमें से अगर पढ़ लिए तो रचना कहीं से नहीं दूर नहीं जाएगा, क्योंकि आप करके आएंगे 5 में से, इसी 5 में से, इसी 4-5 वीडियो में से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग जो चल रहा है क्रम उसको आप पढ़ते रहिए। इसी क्रम में आज हिंदी का कुछ रचना है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं क्या है। तो चलिए, महत्वपूर्ण रचना है। तो पहले हम जानेंगे दोस्तों आदिकालीन रचना। आदिकालीन रचना क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, आदिकालीन रचना में पहले महत्वपूर्ण पढ़ना ही है। तो दोस्तों देखते हैं, आचार्य देवसेन। देखिए, ये हमारी रचनाएं हैं, ये क्या हैं? रचनाएं, ठीक। और ये हैं लेखक, ये रचनाएं हैं लेखक, ठीक। तो आचार्य देवसेन की एक रचना है श्रावकाचार। आचार्य देवसेन श्रावकाचार रचना है। शालभद्र सूरि, भारतेंदु, बाहुबली इनकी रचना है। जिनधर्म सूरि इनकी रचना शूलभद्र है, स्थूलभद्र है। और सुमितिगण इनकी रचना नेमिन्यात है दोस्तों। उसके बाद अब्दुल रहमान संदेश रासक, ढोला मारू, पलमाल रासो जगनीक इनका है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नाल सिंह भट्ट, विजयपाल रासो, श्रीधर रणमल्ल छंद और गंगाधर हमीर रासो। नरपति बीसल देव रासो, दलपति खुमार रासो और मधुकर जो हैं उनकी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। उसी में सरहपा एक है। सरहपा दोस्तों, सरहपा इनका एक रचना है दोहा कोश। सरहपा जो हैं इनकी एक रचना है दोहा कोश, ठीक। तो यह थी हमारे आदिकाल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे आचार्य देवसेन श्रावकाचार, शालभद्र सूरि, भारतेंदु, बाहुबली और जिनधर्म सूरि, स्थूलभद्र, सुमितिगण, नेमिनाथ, अब्दुल रहमान संदेश रासक, ढोला मारू, परमाल रासो जगनिक, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, नाल सिंह भट्ट, विजयपाल रासो, श्रीधर रणमल्ल छंद, गंगाधर हमीर रासो, नरपति बीसल देव रासो, दलपति कुमार रासो, मधुकर जय मयंक जयचंद्र क्या, सरहपा दोहा कोश। तो यह थी हमारे दोस्तों क्या आदिकाल के कुछ प्रमुख रचनाकार, ठीक। अब हम देखते हैं दोस्तों भक्ति काल के, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भक्ति काल में, जैसे कबीर की एक रचना है बीजक, और उस रचना में साखी शबद रामायणी, इसी बीजक में साखी शबद रामायणी है। और इनकी रचना है सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी, ठीक। और वाणी के डिक्टेटर यही कहे जाते हैं। वाणी के डिक्टेटर, अगर पूछा जाए वाणी के डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो हमारे कबीर जी को। उसके बाद मलूक दास, इनकी रचना है रत्न खान ज्ञान बोध, रत्न खान और ज्ञान बोध। असाइद की जो रचना है हंसावली, मुल्ला दाऊद, चंदायन, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अखरावट, कन्हावत, आखिरी कलाम। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है मलिक मोहम्मद जायसी, ये हमारे भक्ति काल में है। और इनकी रचना है मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अखरावट, कन्हावत, आखिरी कलाम, ठीक। मुल्ला दाऊद के चंदायन, असाइद का हंसावत और मलूक दास के रत्न खान ज्ञान बोध, और कबीर दास की बीजक जिसमें सबक साखी शबद रामायणी, और उसके बाद सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी यह भी आती है, ठीक। उसी क्रम में सूरदास आते हैं। सूरदास की रचना क्या है? सूरदास की रचना है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। कुछ इंपॉर्टेंट हैं इनके दोस्तों, जैसे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, इनकी रचनाएं कुछ जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाती है मीराबाई की कुछ महत्वपूर्ण रचना, नारसी जी के मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग
सोरठा, राग सोरठा, गीत गोविंद टीका, नारसी जी का मायरा, यह कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको देख लीजिए। फिर रसखान की कुछ इंपॉर्टेंट रचना, प्रेम वाटिका, दान लीला। रसखान की प्रेम वाटिका, दान लीला आ जाते हैं हमारे तुलसीदास जी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है तुलसीदास जी। अब तुलसीदास कुछ महत्वपूर्ण रचना क्या है, रामचरितमानस, गीतावली, रामलला नहछु, रामायण, दोहावली, बरवे, दोरावी, दोहावली, बरवे और रामाज्ञ प्रश्नावली, रामाज्ञ प्रश्नावली। तो कुछ महत्वपूर्ण रामचरितमानस, गीतावली, रामलला नहछु, रामायण, दोहावली, बरवे और रामाज्ञ प्रश्नावली, रामाज्ञ प्रश्नावली। उसी क्रम में दोस्तों देखते हैं नाभादास। नाभादास की महत्वपूर्ण रचना भक्तमाल, ठीक, और केशवदास। केशवदास तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनकी बहुत ही रचनाएं आती हैं, जैसे रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता। तो ये थे हमारे भक्ति काल के कुछ रचनाकार। भक्ति काल रचनाकार एक बार देख लेते हैं दोस्तों। कबीरदास, बीजक, साखी शब्द रामायणी, साधुकुड़ी, पंचमेल खिचड़ी, वाणी डिटेक्टर, यही कहे जाते हैं। मलुकदास, रक्त खान का बोध, असाइत हंसावली, मुल्ला दाऊ चंदायन, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम, ठीक, कन्हावत, सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, मीराबाई, नारसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठा, ठीक, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, ठीक, तुलसीदास, रामचरितमानस, गीतावली, रामलला नहछु, रामायण, दोहावली, बरवे और रामाज्ञ प्रश्नावली, ठीक। नाभादास के भक्तमाल, लेकिन केशवदास के रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता। यह थी हमारे भक्त काल के दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों रीत काल में। रीत काल की बात की जाए दोस्तों, इसमें हमें इम्पॉर्टेंट ही देखना है। इसके बाद रह जाता है दोस्तों द्विवेदी युग, छायावादी युग, जो ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अभी हमें पढ़ना है द्विवेदी का, उसके बाद छायावादी युग, ठीक। छायावादी युग की बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, उसको मैं आपको अगले दिन बताऊंगा, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, देवकी नंदन खत्री, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सब इम्पॉर्टेंट जो है लेखक हमारे छायावादी मिलेंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत बनता है। लेकिन भक्तिकाल और रीतिकाल और आदिकाल इसमें बताए हैं, देख लीजिए। हमारा आदिकाल भक्तिकाल हो गया, रीतकाल देखिए। रीतकाल में हम चिंतामणि एक हैं, उनकी रचना है, ठीक, क्या है दोस्तों, कविकुल पे और कल्पतरु, रस विलास, श्रृंगार मंजरी। कविकुल, कल्पतरु, रस विलास, श्रृंगार मंजरी। और याकूत खान की रसभूषण है, ठीक। बिहारी की बिहारी सतसई है। गुरु गोविंद सिंह की, इसको याद करिए, चंडी चरित्र, गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम मलिक, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और ज़्यादा हैं दोस्तों, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पेपर के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम मलिक, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, दशरथ का बिलाप, फूलों का गुच्छा, ठीक। तो क्या हमारे प्रेम मलिक, प्रेम सरोवर, उसके बाद गीत गोविंद, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, दशरथ बिलाप, फूलों का गुच्छा, यह कुछ इंपॉर्टेंट रचना है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक। उसके बाद आता है बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी की बात की जाए तो प्रेम घन, जीर्ण जनपद, लालित्य लहरी, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी, प्रेम घन, जीर्ण जनपद। तो यह कुछ हमारे महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, भक्तिकाल के, आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के। अभी मैं आपको द्विवेदी काल के और छायावादी युग के, यह जो छायावादी द्विवेदी युग में तो आपको केवल दो है, महाप्रसाद द्विवेदी जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महेंद्र गुप्त के, ऐसे कुछ 2-3 ठो इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमको देखना है क्या, छायावादी युग, जिसमें सब ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण है। इसके साथ जो साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान बताएं, उसको आप पढ़ते रहिए। इसी के बाहर साहित्य से कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।